नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। कल की स्टोरी को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैंने ट्रांसलेशन किया था। वैसी ही और स्टोरी आपको चाहिए थी, इसलिए मैं आज एक और बहुत ही अच्छी स्टोरी, बहुत ही अच्छी मोरल के साथ और बहुत सारे न्यू वर्ड्स जिसके सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण और इसके सही मीनिंग आपको बताने वाला हूँ। टेंसेस जो यूज़ होते हैं वो आपको बताने वाला हूँ, वर्ब्स के फॉर्म्स, पॉजिटिव वर्ब, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलती है। तो चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका टाइटल है वाटर इज प्रेशियस। ठीक है, प्रेशियस का मतलब क्या होता है, जो हम बोलते हैं बहुमूल्य, कीमती। तो वाटर यानी पानी, इज यानी है प्रेशियस, इसे प्रेशियस कहते हैं। बहुत लोग प्रीसियस बोल देते हैं बट एक्चुअली प्रेशियस होता है। प्रेशियस यानी कीमती, बहुमूल्य। तो पानी अनमोल है, कीमती है। देयर वॉज अ लार्ज किंगडम नियर अ हिल। देयर वॉज, तो वॉज है ना, वर, इज, आर कुछ भी लग गया, उसके पहले देयर का यूज किया जा रहा है। मतलब ये आपका इंट्रोडक्टिव वर्ड है, कोई सब्जेक्ट नहीं रहता। जैसे वॉज केवल अकेला पड़ गया तो हम कोई सब्जेक्ट नहीं है तो हम वहाँ पे देयर या इट का यूज करते हैं, तो देयर का यहाँ पे मीनिंग नहीं निकालेंगे। वैसे देयर यानी वहां होता है, ठीक है, तो वहां था ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। वॉज यानी था, अ लार्ज किंगडम एक बहुत बड़ा राज्य था, नियर यानी पास में, अ हिल तो एक हिल के पास एक बहुत बड़ा राज्य था। तो हिल यानी होती पहाड़ी। अ किंग नेम्ड सोमपाल रूल्ड इट। अ किंग एक राजा, नेम्ड नामक, उसे नेम्ड कहा जाता है। सोमपाल, सोमपाल नाम का या सोमपाल नामक दोनों बोल सकते हो। रूल्ड इट, रूल यानी होता है शासन करना, तो राज करता था, शासन करता था, ऐसे होगा। सेकेंड फॉर्म है पास्ट सिंपल टेंस। द होल किंगडम एंड इट्स सब्जेक्ट्स वर गे एंड हैप्पी। द होल किंगडम, होल यानी पूरा, यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट है, केवल होल पढ़ेंगे। होल यानी होता है पूरा या संपूर्ण को होल कहते हैं। किंगडम यानी राज्य, पूरा राज्य। एंड और इट्स सब्जेक्ट्स, उसकी प्रजाएं। सब्जेक्ट यानी विषय भी होता है, सब्जेक्ट यानी राजा के जो प्रजा होते हैं, उनके राज्य में रहने वाले लोग, उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। तो उनकी प्रजाएं, वर यानी थी, गे एंड हैप्पी, गे एंड हैप्पी, तो हैप्पी यानी खुश। अब गे यानी क्या होता है, देखिए आप लोग जो गे का मीनिंग समझते हैं वो भी होता है जिसे हम समलैंगिक कहते हैं हिंदी में, जिसमें जो होता है पुरुष रहते हैं, जो पुरुष रहते हैं, पुरुष के साथ विवाह करते हैं, पुरुष के साथ रहना पसंद करते हैं, वो एक गे होता है, जिसे हिंदी में समलैंगिक कहते हैं। ठीक है, एक मीनिंग तो वो हो गया, स्पेलिंग यही है। और ये जो गे का मतलब खुश होना, प्रसन्न होना, आनंद रहना, है ना, मग्न रहना, उसे भी गे कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, गे यानी प्रसन्न होना भी होते हैं। तो उसके प्रजा क्या थे, खुश और प्रसन्न थे, ऐसे हो जाएगा। प्रसन्न और खुश थे, मग्न थे, ऐसे होगा। द किंग हैड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द किंग राजा का, हैड यानी था, काउंसिल, काउंसिल यानी क्या होता है, काउंसिल जैसे लग रहा है लेकिन उच्चारण है काउंसिल। इसका मतलब होता है समिति, है ना, या फिर और क्या बोल सकते हैं, परिषद, उसे काउंसिल कहते हैं। ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों का एक परिषद था, काउंसिल था। द मेन एडवाइजर टू द किंग वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। द मेन एडवाइजर यानी मुख्य सलाहकार, उसे एडवाइजर कहते हैं। टू द किंग यानी जो राजा का मुख्य सलाहकार, वॉज यानी था, अ वेरी इंटेलिजेंट एक बहुत बुद्धिमान आदमी था, बलराज, उसका नाम क्या था, बलराज। तो बलराज बहुत बुद्धिमान था। द किंग ऑलवेज टुक हिज एडवाइस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। द किंग राजा, ऑलवेज हमेशा, टुक लेते थे, टेक यानी लेते हैं, उसका सेकंड फॉर्म टुक, लेते थे, हिज एडवाइस उसकी सलाह, ऑन यानी पर, एडमिनिस्ट्रेटिव इसका मतलब क्या होता है, जो हम बोलते हैं ना कि जैसे क्या बोलना चाहिए उसे, प्रशासनिक, उसे एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं। प्रशासनिक यानी वो राजकाज को प्रशासनिक कहा जाता है। मैटर्स यानी मामलों में, तो प्रशासनिक मामलों में राजा हमेशा उनकी सलाह लेते थे। वन डे, एक दिन, when king सोमपाल was attending the court, जब राजा सोमपाल was attending यानी कि क्या होगा, the court यानी दरबार में उपस्थित हो रहे थे, अटेंड कर रहे थे, उसे हम तो पास्ट कंटिन्यूअस was के साथ ing फॉर्म। तो जब कोर्ट ले रहे थे, अटेंड कर रहे थे, a question एक प्रश्न, arose in his mind, arose, अरोज क्या है, अराइज, अराइज यानी होता है उदय होना, उठना, उसे अराइज कहते हैं। उसका सेकंड फॉर्म अरोज हो गया। इन हिज माइंड, उसके मन में उठा, ऐसे यूज किया जाएगा, ठीक है, अराइज का अरोज हो गया। तो उनके मन में
एक प्रश्न उठा। ही थॉट ऑफ पुटिंग अप द क्वेश्चन, ही थॉट उसने विचार किया, ऑफ पुटिंग अप, पुटिंग अप का मतलब क्या करते हैं, उसे रखा जाने के बारे में, पुटिंग अप, तो उसने रखा जाने के बारे में सोचा। क्या रखा जाने के, द क्वेश्चन यानी सवाल को, टू हिज कोर्टियर्स, कोर्ट यानी दरबार, कोर्टियर्स यानी दरबारियों, तो अपने दरबारियों के सामने उस सवाल को रखा जाने का विचार किया कि ये जो सवाल मेरे मन में उठ रहा है इसे दरबारियों के पास रखता हूं, मन में विचार आया। ही आस्क्ड देम, और उसने देम यानी उनसे, आस्क्ड यानी पूछा, आस्क्ड यानी कहा भी होता है, आस्क्ड यानी पूछा भी होता है, उनसे कहा। टेल मी, मुझे बताओ, तो यहां पे पूछ रहा है, टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट इज इट विच इज मोस्ट प्रेशियस एंड इनवैल्यूएबल ऑन द अर्थ, इनवैल्यूएबल है ना, व्हाट इज क्या है, इट यानी ये या फिर वो, विच जो, इज यानी है, मोस्ट सबसे ज्यादा, प्रेशियस सबसे ज्यादा कीमती है, एंड और, इनवैल्यूएबल, इनवैल्यूएबल का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं जिसकी कोई वैल्यू ना हो, इनवैल्यूएबल कहते हैं, ऑन द अर्थ, धरती पर। तो भाई उसने पूछा कि बताओ जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कीमती है और जिसका कोई वैल्यू नहीं है इस धरती पर, वो क्या चीज है, कोई खास वैल्यू नहीं है धरती पर उसकी, मतलब आराम से मिल जाता है, कहीं भी मिल जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा कीमती है। तो सब सोच में पड़ गए भाई ये क्या चीज है कि आराम से मिल भी जाता है लेकिन बहुत ज्यादा कीमती है, तो सब कंफ्यूज थे। तो राजा ने सवाल रखा, अमूल्य भी है और कीमती भी है। अ कोर्टियर सेड, है ना, तो एक दरबारी ने कहा, से का सेड हो गया, माई लॉर्ड मतलब मेरे प्रभु, महाराज, से माई लॉर्ड, आई थिंक मुझे लगता है, मैं सोचता हूं, मुझे लगता है, तो हम थिंक का यूज करते हैं, मुझे लगता है, आई थिंक का भी यूज करते हैं, मुझे लगता है, गोल्ड सोना, इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग ऑन द अर्थ, सोना सबसे ज्यादा कीमती वस्तु है इस धरती पर। थिंक यानी सोचना, थिंग यानी वस्तु, तो के और जी का अंतर है, सोचना, थिंग यानी वस्तु या चीज को थिंक कहते हैं। क्लियर हो गया। तो वो बोला कि भाई मुझे लगता है कि इस धरती पर सोना सबसे ज्यादा कीमती है, लेकिन उसका एक और बात बोले थे कि भाई सोना तो आराम से मिलता नहीं है कहीं भी, है ना। तो फिर क्या हुआ देखिए, द अदर कोर्टियर सेट, अदर यानी अन्य या दूसरे दरबारी ने कहा, एक्सक्यूज मी सर, है ना, एक्सक्यूज मी का मतलब क्या होता है, मुझे क्षमा कीजिए, एक्सक्यूज मी कहते हैं माफ कीजिए सरकार, क्षमा कीजिए महोदय। आई वॉन्ट टू इंटरप्ट हियर, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, इंटरप्ट का मतलब क्या होता है, बीच में पढ़ना, उसे इंटरप्ट कहते हैं, हियर यानी यहां, मैं यहां बीच में बोलना चाहता हूं। आई फील मुझे महसूस होता है, मुझे लगता है, दैट कि द मोस्ट प्रेशियस थिंग इज डायमंड, द मोस्ट यानी सबसे ज्यादा, प्रेशियस कीमती चीज है हीरा, मुझे लगता है, मुझे महसूस होता है सबसे कीमती चीज हीरा है। एक जने सोना बोला, एक बोला नहीं हीरा सबसे कीमती चीज है। नथिंग इज मोर प्रेशियस यानी उससे ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है, नथिंग यानी कुछ भी नहीं। सम अदर कोर्टियर सेड, है ना, सम यानी कुछ अन्य दरबारियों ने कहा, मनी इज मोर वैल्यूएबल देन गोल्ड और डायमंड, मनी यानी पैसा, इज यानी है, मोर वैल्यूएबल ज्यादा कीमती, देन जब कंपेयर करते हैं तो देन का यूज करते हैं, गोल्ड और यानी या, डायमंड हीरा, सोने या हीरे से ज्यादा की तुलना में पैसा ज्यादा कीमती है। तीसरा ने, बाकी ने कहा भी पैसा ज्यादा कीमती, एक ने सोना, एक ने हीरा, एक ने कहा पैसा ज्यादा कीमती है। चलिए देखते हैं इसका आंसर आखिर क्या हुआ और उसका जवाब भी कैसे दिया। अच्छा, क्वेश्चन ये बस नहीं था कि सबसे ज्यादा कीमती क्या चीज है, इन लोगों ने दूसरा चीज ध्यान नहीं दिया, सबसे ज्यादा कीमती भी है और उसका कोई कीमत नहीं है। मान के चलिए कि वो आपको कहीं भी, ज्यादातर कहीं भी मिल जाता है, ज्यादातर हमारे संसार में है, लेकिन कीमत नहीं है, तो कंफ्यूज हो गए सब। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, तो राजा वॉज यानी थे, नॉट नहीं सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट, राजा संतुष्ट नहीं थे। जस्ट देन ठीक तभी, अ कोर्टियर सेड, एक दरबारी ने कहा, द मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रेशियस थिंग ऑन द अर्थ इज अ गुड सन, सबसे कीमती और सबसे, है ना, वैल्यूएबल यानी कीमती और सबसे बहुमूल्य चीज इस धरती पर वो एक अच्छा बेटा है। क्या है? अच्छा बेटा, मूल्यवान और कीमती चीज अच्छा बेटा होता है। द किंग सीम टू बी अनश्योर, द किंग यानी राजा, सीम्ड, सीम्ड यानी दिखे, प्रतीत हुए,
टू बी अनश्योर, अनश्योर यानी जैसे हम बोलते हैं ना पक्का यकीन नहीं होना, उसे हम अनश्योर कहते हैं। तो राजा कैसे दिखे? अनिश्चित थे। टू द करेक्टनेस, करेक्टनेस का मतलब क्या होता है? सटीकता या किसी सत्यता, सही चीज, उसके बारे में वो अनश्योर थे, निश्चित नहीं थे कि ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। ऑफ द आंसर्स गिवन टू हिम, जो उसके द्वारा गिवन टू हिम, उसके द्वारा दिए गए जवाब से वो उसकी सत्यता पर वो क्या नहीं थे? श्योर नहीं थे, वो निश्चित नहीं थे। अब क्या हुआ देखिए। ही आस्क्ड हिज एडवाइजर बलराम, और उसने कहा, पूछा भी होता है कहा भी होता है, यहाँ पे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है ना, पूछ रहे हैं। उसने पूछा हिज एडवाइजर, अपने सलाहकार बलराम से, हुज यानी किसका, आंसर यानी जवाब, डू यू फाइंड करेक्ट, तुम्हें सही प्रतीत होता है, सही लगता है, तो डू यू फाइंड, तुम्हें लगा, ऐसे यूज किया जाएगा। तुमने पाया तो डू यू फाइंड, ऐसे यूज, तुम किसका जवाब सही पाते हो, ऐसे हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर? ट्रांसलेशन करेंगे तो आपका किसका उत्तर सही लगता है, राजा ने पूछा। तो बलराज सेड, बलराज ने कहा, जो बुद्धिमान थे, माय लॉर्ड, महाराज, मेरे प्रभु से माय लॉर्ड कहते, मेरे प्रभु महाराज, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग यानी के अनुसार, टू मी यानी मेरे अनुसार, द मोस्ट प्रेशियस थिंग इज समथिंग एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम देयर डिस्क्रिप्शन। द मोस्ट सबसे ज्यादा, प्रेशियस बहुमूल्य, थिंग चीज, इज है, समथिंग यानी कुछ, एंटायरली डिफरेंट, एंटायरली यानी बिल्कुल अलग चीज है, फ्रॉम देयर डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या था? उनके वर्णन से। डिस्क्रिप्शन यानी उन्होंने जो डिस्क्राइब किया ना कि भाई ऐसे होना चाहिए, सोना होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, इन सब से एकदम अलग है मैं जो बता रहा हूं मेरे हिसाब से। देखिए वो क्या बताया। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स यानी बेशक, उसे ऑफ कोर्स कर, बेशक, देयर आर मेनी थिंग्स, यहां पर भी वहां है नहीं बोलेंगे क्योंकि आर का यूज हो गया, हेल्पिंग वर्ब के साथ देयर है तो कोई इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे, इंट्रोडक्टिव वर्ड है, आर यानी है ना, आर। देयर आर मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं, विच जो, आर यानी है, वेरी प्रेशियस, बहुत कीमती हैं, एंड और इनवैल्यूएबल, और उनकी कोई कीमत नहीं है, बहुत कीमती है लेकिन उनकी कोई कीमती नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन बहुत कीमती है। बट एट सर्टेन ओकेशंस, ओकेशंस यानी क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना कि बहुत सारी ऐसी स्थिति आती है, बहुत सारे मौके, उसे ओकेशंस कहते हैं, लेकिन कुछ निश्चित, सर्टेन यानी हम क्या बोल सकते हैं, कोई विशेष मौके पर, द सेम प्रेशियस थिंग्स मे प्रूव टू बी वर्थलेस, बेशक कई चीजें बहुत कीमती अमूल्य, लेकिन कुछ मौकों पर वही कीमती चीजें बेकार साबित हो जाती हैं। मे बी प्रूव, मे प्रूव टू बी वर्थलेस, बेकार साबित हो जाती है। उसने कहा, मे यानी हो सकना, प्रूव यानी होता है, प्रूव नहीं पढ़ेंगे, प्रूव साबित होना, तो वो वर्थलेस यानी होता है बेकार। ऐसे कई चीजें हैं जो कीमती है लेकिन कई बार बेकार साबित हो जाती है। आई स्ट्रांगली बिलीव, स्ट्रांगली यानी हम जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ही कड़े तरीके से, या फिर हम क्या बोलते हैं स्ट्रांगली यानी, और उसका मीनिंग हो सकता है दृढ़ विश्वास है, ऐसे बोल सकते हैं। स्ट्रांगली बिलीव, मुझे दृढ़ विश्वास है, पक्का यकीन है, दैट की वाटर इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग ऑन द अर्थ, पानी धरती पर सबसे कीमती चीज है। द किंग बिकेम एंग्री, राजा बिकेम यानी हो गया, एंग्री यानी क्रोधित हो गए, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। ही सेड, उसने कहा, हाउ फुलिश, कितना मूर्खता भरा, फुलिश यानी होता है कितना मूर्खता भरा, कितना मूर्खतापूर्ण, उसे हाउ फुलिश। द डायमंड इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग, हीरा सबसे कीमती चीज है। आलमाइटी गॉड, आलमाइटी यानी क्या होता है? सर्वशक्तिशाली को आलमाइटी कहते हैं। तो जो सर्वशक्तिमान भगवान है, हैज गिवन, दिया है, अस यानी हमें, तो हैव या हैज के साथ गिव का थर्ड फॉर्म, गिव गिव गिवन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, ऐसे हो। तो सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमें दिया है प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी यानी बहुत, बहुत सारे को प्लेंटी कहते हैं, प्लेंटी ऑफ वाटर्स, वाटर यानी बहुत सारा पानी दिया है, बहुत मात्रा में पानी दिया है। इन द फॉर्म, फॉर्म यानी रूप में, ऑफ रिवर्स, नदियों के रूप में, पूल्स, पूल यानी हम जैसे बोल सकते तालाब को भी पूल कहा जाता है, सरोवर को पूल कहा जाता है,
ठीक है। तो नदियों के रूप में, तालाबों के रूप में, टैंकों के रूप में, और टैंक यानी भी वही होता है जैसे हम है ना कुछ सरोवर वगैरह होता है, या टैंक जो छोटा तालाब होता है उसे भी टैंक कहा जाता है। ईटीसी एसेट्रा को ईटीसी कहते हैं शॉर्ट में, इत्यादि। ने कहा कि भाई सरोवर, नदी, तालाब, बहुत सारी चीज़ें भगवान ने हमें पानी बहुत मात्रा में दी हुई है, तो उसका क्या वैल्यू, कोई कीमत नहीं, फ्री में मिल जाता है। एंड यू से, और तुम कहते हो दैट की वाटर इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग, पानी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। आई डू नॉट एग्री विथ यू, है ना, आई डू नॉट अग्री यानी मैं सहमत नहीं, विथ यू यानी तुमसे, मैं तुमसे या तुम्हारे साथ सहमत नहीं हूँ। पानी तो कहीं भी मिल जाता है, फ्री में मिल रहा है। भले आजकल में वाटर पानी में मतलब बॉटल लेके पीते हैं वो फिल्टर के नाम से, बाकी पानी तो फ्री में मिल जाता है। बोलो तो फ्री में मिल जाता है, और तुम बोलते हो कि इतना सबसे कीमती चीज़ है, बिल्कुल गलत है, मैं नहीं मानता। बलराज लाफ्ड एंड इंसिस्टेड दैट वाटर इज ऑलवेज द मोस्ट प्रेशियस थिंग ऑफ लाइफ। तो बलराज ने लाफ, बलराज हंसा, एंड इंसिस्टेड, इंसिस्ट करना यानी क्या होता है, जोर देना, उसे इंसिस्टेड कर जोर दिया, दैट की वाटर इज ऑलवेज, पानी हमेशा, द मोस्ट प्रेशियस थिंग, सबसे कीमती वस्तु, फॉर लाइफ, जीवन के लिए सबसे कीमती चीज है पानी। जोर देकर कहा, नहीं, पानी ही सबसे कीमती चीज है। इट डिपेंडेंट ऑन सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। इट, ये, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मतलब क्या होता है, डिपेंड करता है। तो भाई डिपेंड करने का मतलब क्या होता है, निर्भर करता है। ऑन सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस का मतलब सी आई, तो सी आई हो, सी ई हो, सी है ना वाई हो, तो ज़्यादातर सी का उच्चारण क नहीं होता, स होता है। सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है परिस्थितियों को, जो परिस्थिति, हालात को सर्कमस्टेंसेस, ये हालात पर निर्भर करता है। द किंग आस्क्ड हिम, राजा ने उससे कहा, टू प्रूव, साबित करने के लिए, हिज पॉइंट, उसकी जो बात थी, उसकी बिंदु थी, उसे पॉइंट कहा जाता है। तो राजा ने उसे अपनी बात सिद्ध करने के लिए कहा। बलराज सेड, बलराज ने कहा, दैट की ही वुड प्रूव, विल की जगह वो वुड का यूज किया गया, क्योंकि ये सेंटेंस में पहले पास्ट की बात की गई। बलराज सेड, बलराज ने कहा कि भविष्य में ऐसा करेगा, तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। ऐसे सेंटेंस जिसमें पास्ट में फ्यूचर की बात की गई हो, जैसे कि मैंने कहा मैं बाजार जाऊंगा, तो मैंने कहा पास्ट टेंस, बाजार जाऊंगा फ्यूचर टेंस, तो वहां पे फ्यूचर टेंस में विल का यूज करते हैं। लेकिन ऐसे सेंटेंस आता है जहां पे पहले पास्ट फिर फ्यूचर की बात की गई हो, तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। प्रूव यानी साबित करना। बलराज ने कहा कि वो साबित करेगा, इट यानी उसे, एट द राइट टाइम यानी सही समय पर, ये बात को मैं सही समय पर साबित करूंगा महाराज कि पानी सबसे ज्यादा कीमती है। अ फ्यू डेज लेटर, है ना, तो कुछ दिनों के बाद, द किंग डिसाइडेड, राजा ने निर्णय लिया, राजा ने फैसला किया, टू गो हंटिंग, टू गो यानी जाने का, हंटिंग यानी शिकार पर, तो राजा ने शिकार पर जाने का फैसला लिया। ही टुक बलराज ऑल्सो, उसने बलराज को भी ले गया, टेक का टू हो गया, अब बलराज को भी ले गया। बलराज अरेंज फॉर एवरीथिंग दैट वॉज नेसेसरी, तो बलराज ने अरेंज्ड यानी कि व्यवस्था की, फॉर एवरीथिंग यानी सब चीज की व्यवस्था की, दैट जो वॉज यानी था, नेसेसरी, दैट यानी की भी होता है, वह भी होता है, जो भी होता है, बहुत सारा मतलब होता है। नेसेसरी यानी आवश्यक था, जो भी जरूरी था व्यवस्था की। किंग सोमपाल चेज्ड, तो राजा सोमपाल ने चेज्ड यानी पीछा किया, एंड हंटेड, हंट यानी शिकार किया, एनिमल्स जानवरों का शिकार किया, फॉर द होल डे पूरे दिन, तो समय बता रहा है तो फॉर का यूज किया गया, पूरे दिन शिकार किया। बाय द एंड ऑफ द डे यानी दिन के अंत तक, तो बाय द एंड ऑफ द डे ऐसे कहते हैं, तो दिन के अंत तक। ही हैड हंटेड, तो ही हैड हंटेड, तो पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हंट का सेकंड फॉर्म में हंटेड हो, थर्ड फॉर्म में हंटेड, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसने शिकार किया था मैनी वाइल्ड गेम्स, बहुत सारे जंगली जानवरों का। नाउ अब किंग सोमपाल वॉज फीलिंग टायर्ड, अब तो वाइल्ड गेम्स मतलब ऐसे वो जंगली खेलों का, ऐसे वो हो सकता है ना, जंगली खेलों का यूज किया जाता है। तो जो अब इसके बाद क्या है, कहाँ पहुंचे थे, फीलिंग टायर्ड, है ना, तो वॉज फीलिंग पास्ट कंटिन्यूअस, फील कर रहे थे, टायर्ड यानी थका हुआ महसूस कर रहे थे। ही आस्क्ड बलराज, उसने बलराज से कहा, यहाँ पे आस्क्ड यानी कहा, टू अरेंज व्यवस्था करने के लिए,
अ नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन यानी साफ सुथरा को नीट एंड क्लीन कहते हैं, एक साफ सुथरी प्लेस यानी जगह की व्यवस्था करने के लिए कहा। वेयर यानी जहां, वेयर यानी कहां भी होता है जहां। ही कुड रिलैक्स, कुड यानी सके, कैन यानी सकता है, कुड यानी सके, वो आराम कर सके। फॉर सम टाइम, कुछ देर तक, कुछ देर के लिए वो आराम कर सके, ऐसी जगह, साफ सुथरी जगह का इंतजाम करने के लिए कहा। बलराज अरेंज्ड अ प्लेस, तो बलराज ने एक जगह अरेंज व्यवस्था की, तो अरेंज का सेकंड अरेंज्ड व्यवस्था की। एंड मेड हिम कंफर्टेबल, और उन्हें क्या किया, आरामदायक बनाया। कंफर्टेबल आरामदायक बना दिया, यानी जो भी सोने के लायक जो भी सामान लगाना था सब लगा दिया, आरामदायक बना दिया, बस इतना ही बचा है। किंग सोमपाल hadn't had a single drop of water, किंग सोमपाल hadn't had a single drop of water, तो hadn't had का यूज किया गया है, यानी कि उसे क्या एक बूंद भी नहीं मिली थी, एक बूंद भी प्राप्त नहीं हुआ था। हैड यानी था, हैडंट ने हैड नॉट, दोनों हैड का यूज किया गया है। एक हैड आपका आप समझ सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया गया, एक हैड यानी था, हम बोलते हैं ना इस प्रकार से यूज किया गया है। एक भी पानी की एक भी बूंद उसे नहीं मिला था। थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट यानी भर, ऐसे बोलते हैं दिन भर, थ्रू आउट द डे, दिन भर उसने पानी की एक भी बूंद नहीं मिली थी। ही हैड बीन सो बिजी हंटिंग, ही हैड बीन सो बिजी, तो वो शिकार में क्या था, बहुत ज्यादा व्यस्त था, बहुत ज्यादा व्यस्त था। ही वॉज फीलिंग पार्शियली डिहाइड्रेटेड, पार्शियली ने आंशिक रूप से, थोड़ा सा पार्शियली बोलते हैं। डिहाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना पानी की कमी महसूस होना, उसे हम डिहाइड्रेटेड कहते हैं। तो आंशिक रूप से उसे निर्जलित महसूस हुआ, पानी कमी महसूस हुआ। ही आस्क्ड बलराज टू अरेंज सम ड्रिंकिंग वाटर फॉर हिम, उसने बलराज से पीने की पानी की व्यवस्था करने के लिए कहा। बट बलराज, लेकिन बलराज ने क्या किया, इंस्टेड, इंस्टेड यानी के बजाय, ऑफ ब्रिंगिंग वाटर फॉर हिम, उसके लिए पानी लाने के बजाय, प्रेजेंटेड द किंग, राजा के सामने प्रस्तुत किया, विथ अ ट्रे, एक ट्रे को, ऐसे बर्तन को, फुल ऑफ डायमंड्स, हीरे से भरे हुए ट्रे को उसके सामने प्रस्तुत किया। लीजिए महाराज, भाई उसने मांगा था, पानी की व्यवस्था करने के लिए कहा था, लेकिन पानी लाने के बजाय राजा ने हीरो से भरी एक ट्रे, बलराज ने हीरो से भरी ट्रे राजा के सामने रख दिया। किंग सोमपाल बिकेम वेरी एंग्री विथ हिम, तो राजा सोमपाल बिकेम हो गए, वेरी एंग्री बहुत क्रोधित, विथ हिम यानी उसके साथ, उससे बहुत क्रोधित हो गए। एंड एडमोनिश्ड हिम, एडमोनिश्ड का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा डांटना, फटकार लगाना, एडमोनिश कहते हैं। आई एम डाइंग ऑफ थर्स्ट, मैं प्यास से मर रहा हूं। एंड यू आर प्लेइंग जोक्स, और तुम मेरे ऑन मी यानी मुझ पर, जोक्स मतलब मेरे ऊपर मेरा मजाक उड़ा रहे हो, वैसे प्लेइंग जोक यानी मजाक उड़ाना। तो आर हो, इज हो, एम हो, आईएनजी फॉर्म में, तो रहा हो, रही हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं प्यास से मर रहा हूं। व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूंगा, विद दीज डायमंड्स, इन हीरो का, बहुत सारे हीरे थे तो बहुत सारे, तो दीज का यूज किया गया। हमारे पास में बहुत सारी चीज हो तो दीज का यूज करते हैं, हमारे पास एक चीज हो तो दिस का यूज करते हैं, हमसे दूर में एक चीज हो तो दैट का यूज करते हैं, हमसे दूर बहुत सारी चीज हो तो दोज का यूज करते हैं। तो बोले कि इन हीरो का मैं क्या करूं, थ्रो देम अवे, दूर फेंक दो, एंड ब्रिंग सम वाटर फॉर मी, और मेरे पास पानी लेकर आओ। उसने कहा कि इसे फेंक दो और मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आओ। बलराज सेड, बलराज ने कहा, माय लॉर्ड, महाराज, आई हैव प्रूव्ड, मैंने साबित कर दिया है। फिर वही देखिए, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, हैव के साथ प्रूव का थर्ड फॉर्म प्रूव्ड, तो प्रूव्ड प्रूव नहीं पढ़ेंगे, प्रूव ही पढ़ते हैं, प्रूव्ड साबित करना। मैंने साबित कर दिया है, माई पॉइंट यानी मेरी जो बात थी मैंने साबित कर दिया है। नाउ, अब, आई नीड नॉट टेल यू हाउ प्रेशियस वाटर इज, अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, हाउ यानी कितना, कैसा भी होता है, कितना है ना, पानी कीमती है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ही गेव हिम वाटर, उसने उन्हें पानी दिया। सोमपाल ड्रैंक द वाटर, सोमपाल ने पानी पिया, तो ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक होता है, तो सेकंड में हम ड्रैंक यूज करेंगे, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। सोमपाल ने पानी पिया, पास्ट सिंपल टेंस है। एंड क्वेंच्ड, क्वेंच्ड यानी क्या होता है, प्यास बुझाना, तो प्यास बुझाई। हिज थर्स्ट, अपनी प्यास की प्यास बुझाई, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, उसने अपनी प्यास बुझाई। नाउ ही हैड अंडरस्टूड, अब वो समझ चुका था, तो हैड के साथ अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब वो समझ गया था या फिर समझ चुका था, दोनों बोल सकते हो, दैट की
वाटर वॉज द मोस्ट प्रेशियस थिंग, पानी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ थी, वो ये अब समझ चुका था। तो आप सभी भी समझिए, आप लोग को अब क्या ही बताऊं मैं कि पानी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है कि नहीं है। तो ये लोग आप सभी जानते ही हैं कि पानी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है, और इसने ये बात भी रखी थी कि पानी मतलब ऐसी चीज़ जो सबसे ज़्यादा कीमती हो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमें हर जगह उपलब्ध भी हो, ज़्यादातर हमें मिल जाए, उसकी कोई कीमत पैसा देना नहीं पड़ता है, फ्री में उपलब्ध है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा कीमती भी है। सब गलत गलत जवाब दे लें, कोई हीरा कोई सोना। भाई हीरा सोना मिलता है, लेकिन हर जगह ऐसे फ्री में तो मिलता नहीं है, पानी हमें फ्री में मिल जाता है। तो कोई सही जवाब दे नहीं पाए। इसने कहा पानी महाराज फ्री में भी मिल जाता है, हर जगह लगभग उपलब्ध हो जाता है और कीमती भी है, सबसे ज़्यादा कीमती है। तो नहीं माने, बोले ठीक है मैं आपको सिद्ध करूंगा बाद में। शिकार पे गए, वहाँ पे जब उन्होंने देखा कि प्यास लगी है, पानी मांगा, हीरा ला के रख दिया। महाराज आपके हिसाब से कीमती चीज़ हीरा है, लीजिए कीमती चीज़ ले आए। बोले नहीं 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 नहीं, मुझे तो पानी चाहिए। बोले अब आपको पता चला कि सबसे कीमती चीज़ क्या है, क्योंकि पानी के बिना हम जी नहीं सकते, हीरे के बिना आप जी सकते हो, सोने के बिना आप जी सकते हो, पानी के बिना हम जी नहीं सकते हैं। तो भाई आप लोग भी पानी बचाइए, है ना, वाटर हार्वेस्टिंग बनाइए घर में। पानी बारिश की पानी जो गिर रही है ना, तो आप लोग छत में वाटर हार्वेस्टिंग, नेट में सर्च करेंगे सब मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा खर्चीला नहीं है, बट आप लोग के लिए लाइफ टाइम, आपके बच्चों के लिए वो हमेशा फ़ायदेमंद रहेगा। आप यदि बोर करवाएं हैं घर में, बोर नहीं भी करवाए हैं, तो सीधा ज़मीन में गड्ढा खोद के पाइप को वहाँ ले जाइए, ताकि आपका जो बोर के आसपास का जल स्तर हमेशा बना रहे, बोर में पानी हमेशा रहेगा आपका। और नहीं तो क्या आजकल सब जगह सीमेंट के बन गए हैं, सड़क बन गए हैं, आंगन भी बना रहे लोग, टाइल्स लगा दे रहे हैं। आंगन तो रहता ही नहीं है, थोड़ा बहुत आंगन है तो कोई पोर्च बना दे रहा है, कार रखने की जगह बना दे रहे हैं। मिट्टी नाम का चीज़ है ही नहीं, हर जगह सीमेंट सीमेंट डामर सीमेंट, मिट्टी नहीं बची। तो बारिश होती है, सब पानी सड़क से बह के नाले में होते हुए सीधा नदी में चले आती है, नदी का पानी समुद्र में चले आ रहे हैं। तो भाई ज़मीन में पानी कहाँ है? आपके घर के पास तो पानी नहीं है, नाले में बहकर वो तो 15-20 किलोमीटर बाहर बह गया। आपके घर के आसपास पानी का है नहीं है। तो जब बारिश की पानी हो, बरसात हो, तो इससे तो बोलते पेड़ भी लगाओ। पेड़ पानी को रोक के रखता है, अवशोषित करता है, मिट्टी को रोक के रखता है। पेड़ लगाइए और आप लोग वाटर हार्वेस्टिंग जरूर कराइए जहाँ तक हो सके, और आप लोग पानी को व्यर्थ करने से भी बचा सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, पानी की एक एक बूंद को बचाने की कोशिश कीजिए, है ना। आप ये देखिए कि शावर में कम पानी लगता है आपको, कि बाल्टी में आप नहाते हैं, तो आप एक अंदाज़ा लगा के देखिए, आपको लगता है कि हाँ भाई इसमें कम पानी यूज़ होता है, आप उसका यूज़ कीजिए। ज़बरदस्ती का पानी बर्बाद नहीं कीजिए, और पानी कैसे बचाते हैं उसे आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन अभी हो सकता है आप लोग एकदम व्यर्थ एकदम यूज़ कर रहे हैं आराम से, बट अब चेन्नई जैसे शहरों में जाके देखेंगे तो उनका जो ज़मीन का स्तर है, वाटर जो लेवल होता है, वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया है, पानी मिलता ही नहीं, वहाँ बोर खुदाओ धूल मिट्टी निकल रहे हैं। तो भगवान न करे आपके शहरों में भी ऐसे हो जाए, गाँव में ऐसा हो जाए, तो आप ही हैं जो पर्यावरण को बचा सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि वाटर हार्वेस्टिंग भी बनाएं, और इसके अलावा जो पानी की बचत हम करें, बच्चों को सिखाएं, अड़ोस पड़ोस जो भी लोग बर्बाद कर रहे हैं उसे मना करें और जागरूकता फैलाएं। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक किया करें, नीचे कमेंट किया करें, बहुत अच्छा लगता है। यदि पसंद नहीं आए तो भी कमेंट कीजिए, मैं सुधार करने का प्रयास करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका जो लिंक है, मतलब इसका PDF है, वो मैं टेलीग्राम में दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए फ्री में। जितनी भी स्टोरी मैं बनाता हूँ सबका वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगा क्लियर, ताकि आप लोग फिर से रीड करके अपने मन से ट्रांसलेशन करने की कोशिश कीजिए कि आप कैसे कर पा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और आज वैसे भी हरेली तिहार है, छत्तीसगढ़ का जो तिहार होता है, पहला पर्व मनाया जाता है, और बहुत जगह मनाते होंगे पता नहीं, बाकी हमारे छत्तीसगढ़ का पहला पर्व है। और यहाँ पे जो हमारे किसान भाई बंधु हैं वो आज के दिन बुआई शुरू करते हैं, और जो है ना हमारे जो चीला फरा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्थानीय व्यंजन है वो पकवान बनाते हैं। और जो फसल में खेती में जो यूज़ किए जाने वाले औजार हैं, हल है, बैलों की, ट्रैक्टर जो भी हैं, सबकी पूजा करते हैं। तो आप सभी के हरेली पर्व के भी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।